अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज जो हमारी वीडियो है हम महीने डेढ़ महीने के बाद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपने इल्म के मुताबिक आपको गाइड करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, आया कि इन्वेस्टमेंट के लिए, सेल परचेज़ के लिए कैसी मार्केट है। तो आज भी हमारा वही टॉपिक है, हम आपको बताएंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में कि सिचुएशन क्या चल रही है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए, मार्केट किस सिचुएशन की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है या कम हो रही है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से, आप कह सकते हैं कि महीनों से बेहतरी की तरफ गई है और मार्केट में काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी सिचुएशन बेहतरी की तरफ गई है और लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है बहरिया टाउन में ख़रीदो फरोख्त के हवाले से। लोगों ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, मोस्टली एंड यूज़र ने काफ़ी यहाँ पे परचेजिंग किया है। आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था उसका एतमाद दोबारा से बहाल हुआ है। कुछ टाइम पहले जो कुछ र्यूमर्स थी या कुछ इश्यूज़ थे या कुछ मामला जो बहरिया के साथ ख़राब रहे हैं, अप्स एंड डाउन रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं उनसे, जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन रिसेंटली बहरिया की तरफ लोगों का रुझान दोबारा से बढ़ा है, लोगों ने काफ़ी परचेजिंग की है। इवन आप कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे परचेज़ की हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, घर, ये सारी चीज़ें बहरिया में काफ़ी तेज़ी के साथ परचेजिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट में आप कह सकते हैं कि डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई और रेट्स काफ़ी बेहतरी की तरफ गए। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पूरे सिनेरियो की, तो मार्केट में अगर ग्राफ की अगर हम बात करें तो पिछले 6-8 महीनों में ग्राफ बिल्कुल ऐसे आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ गया है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में मार्केट कुछ टाइम के लिए स्टक हुई है। उसमें अगर ये हम बात करें कि मार्केट बढ़ नहीं रही है तो ये गलत होगा। मार्केट बढ़ रही है लेकिन स्लोली बढ़ रही है। जो स्पीड पहले थी वो वाली स्पीड नहीं है। जैसे कि दिन को रेट और होते थे, रात को रेट और होते थे। सपोज़ अगर हम एक प्लॉट 125 गज का परचेज़ करने गए तो आज उसका अगर सपोज़ 10 लाख रेट है तो रात को उसका 12 लाख रेट था और मॉर्निंग में उसका जो है 13 लाख रेट था। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन मार्केट में अभी भी बायर है, अभी भी एंड यूज़र जो है वो इन्वॉल्व है, मार्केट में परचेजिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को आइडिया है कि आने वाले टाइम फ्यूचर प्लानिंग अगर मद्देनजर रख के करते हैं तो इस वक्त भी बहरिया में परचेजिंग के हवाले से बेस्ट टाइम है, क्योंकि कंपैरेटिवली सराउंडिंग इसके कहीं भी हम परचेज़ करते हैं तो रेट्स वो नहीं है। इस वक्त अगर हम बात करें मार्केट में बायर के हवाले से, तो बायर जो है वो अभी भी परचेजिंग कर रहा है, मार्केट में नई चीज़ों की तरफ जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी परचेजिंग कर रहे हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी परचेजिंग कर रहे हैं। इसमें 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों का यहाँ पर रुझान हुआ है। एक तो ये कि बारिशों का जो बहुत तेज़ी के साथ बारिशें मानसून के मौसम में हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, अमलाक को जो है वो नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। लोगों ने यहाँ पे रेंट पे चीज़ें ली, परचेज़ की, काफ़ी सारी चीज़ों की और लोग यहाँ पे मूव हुए। सेकंड चीज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन चीज़ें जिद्दत पकड़ रही हैं, तेज़ी की तरफ जा रही हैं। लोग जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हैं। लोगों का रुझान है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सेफ़ हों, सिक्योर हों, हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे हमारे बच्चे सिक्योर हों, खेल कूद सके और उनका जो नशोनुमा जो हमारी उनकी परवरिश है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो बहरिया का माहौल इसके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। बहरिया ने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो एक अच्छी कम्युनिटी में आपको रिक्वायर्ड होती हैं। बहरिया ने वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जो कि आपको चाहिए, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ का रुख किया, लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की, जिसकी वजह से मार्केट बेहतरी की तरफ गई। पिछले 6 महीने के जो एनालिसिस हैं, जो मतलब फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट हुई है वो एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसमें लोगों ने एंड यूज़र ने परचेजिंग की है, प्लॉट्स परचेज़ किए हैं, घर परचेज़ किए हैं, ताकि वो इसमें शिफ्टिंग कर सके या अपना यहाँ पे शफल हो सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन इन्वेस्टर की ना होने के बराबर थी, क्योंकि इन्वेस्टर को रेट समझ में नहीं आ रहे थे। क्योंकि एंड यूज़र लाख 2 लाख महंगी चीज़ भी परचेज़ कर लेता है क्योंकि उसने वन टाइम बाइंग करनी होती है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर 10-10 रुपए के ऊपर भी सोच समझ के कदम रखता है। रीज़न बीइंग कि वो चीज़ परचेज़ करता है जो उसको मार्केट से कम प्राइस के ऊपर मिल रही होती है। तो कंपैरेटिवली जब लोगों ने महंगी बाइंग की, जो एंड यूज़र थे, जाहिर बात है अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी की चीज़ें परचेज़ की, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई। लेकिन अब आप जैसा कि जानते हैं कि एक लिमिट होती है एंड यूज़र की। एंड यूज़र की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो एक लिमिटेड टाइम की होती है, मतलब 2 महीने, 6 महीने, साल की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद एंड यूज़र जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। लिहाजा अब एंड यूज़र की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती जा रही है, इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती जा रही है। अभी कहीं कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, जहाँ पे सट्टा चला है, जहाँ पे चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली बूम हुई हैं, जो कुछ टाइम के लिए, कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएंगी।
लेकिन अभी अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें, आने वाले 1 महीने 2 महीने की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है कि मार्केट डाउन होगी या मार्केट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़ इंपैक्ट करेगी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नागहानी मौका या ऐसी कोई भी सिचुएशन ना हो जाए जिसकी वजह से हम कह सकें कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती तो मार्केट में ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट एकदम से नीचे होगी या मार्केट क्रैश होगी। अभी अगर हम बात करें आने वाले 2 से 3 महीने की, हम जो एक्सपेक्टेशन जो है, या हम इसको कह सकते हैं कि हम अपनी एक राय देना चाहें तो उसकी ये राय है कि मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी, मज़ीद रुकेगी नहीं। मार्केट में तेज़ी आएगी, मार्केट रुकेगी नहीं, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि मोस्टली एंड यूज़र जो है, मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो दिसंबर में पाकिस्तान की तरफ आता है, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियाँ, क्रिसमस की छुट्टियाँ ये होती हैं, तो ज़ाहिरी बात उनको महीने 1.5 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, तो लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं, पाकिस्तान में आके ज़ाहिरी बात है अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अक़ारब को टाइम देते हैं। तो इस दिनों में ज़ाहिरी बात है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है तो वो यहाँ पर परचेजिंग करता है और उसकी आने की वजह से मार्केट में मज़ीद बेहतरी आती है। हमारी कुछ जो गुज़श्ता सालों का एक्सपीरियंस है उसकी रेफरेंस अगर हम बात करें तो दिसंबर जनवरी में मार्केट हमेशा ऊपर रहती है, मार्केट में तेज़ी होती है और मार्केट में बायर जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी 2-3 रीज़न है कि एक तो एंड यूज़र इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है। दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़ाहिरी बात है उनको भी आइडिया होता है कि बायर आया हुआ है, उसने परचेजिंग करनी है, तो वो मार्केट में उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी बेहतरी कर जाती है। मार्केट अगर लूज़ होती है तो वो जाके फैब में लूज़ होना शुरू होती है। फैब और मार्च में मार्केट 2 से 3 महीने के लिए डाउनफॉल की तरफ जाती है, जिसमें ज़ाहिरी बात है चीज़ें सस्ती होती हैं। इन्वेस्टर जो है अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा ज़्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पर स्टक नहीं करता है, ताकि उसको फ्यूचर में जो है वो पैसा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो जब एक जगह पर पैसा खड़ा करके उसको लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो पैसे को रूलिंग में ला के अगर वो वहाँ पे 2 लाख का नुकसान भी करता है, लॉस भी खाता है, तो आगे वो 5 लाख रुपया कमा रहा होता है, तो अपने काउंटिंग करके वो अपना चीज़ों को जो है ना बेहतर तरीके से तरफ लेके जाता है। लिहाजा अगर आप सेलर हैं तो आप किसी चीज़ को सेल करने के हवाले से सोच रहे हैं तो ये आपका जो नेक्स्ट 2 मंथ है, मतलब आप कह सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ये सेलिंग के लिए भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त एंड यूज़र आता है, तो एंड यूज़र ज़ाहिर बात है परचेज़ करता है और अच्छी चीज़ों को अच्छे दामों के ऊपर परचेज़ करता है। और अगर आप बायर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अभी ये टाइम है, क्योंकि फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप वेट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स हैं, आप कहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ चाहिए, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि कैसी लोकेशन है, क्या चीज़ है, तो फिर आप 1-आधा महीना रुक जाएं, आप जनवरी के बाद इसके ऊपर परचेजिंग शुरू करें। ओवरऑल अगर मार्केट को हम वन लाइनर बुलेट लाइन में बात करें तो मार्केट कुछ टाइम के लिए रुकी, लेकिन बड़ी ज़रूर आप कह सकते हैं उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मतलब उसमें बढ़ने की रेशो है, उसकी प्राइस बढ़ने की, इंक्रीज़ होने की रेशो है, वो कम हुई है लेकिन होती रही है। मतलब इस पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट बढ़ी है लेकिन स्लोली इंक्रीज़ हुई है। अब आगे वाले जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी, उसमें भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ना कि नीचे की तरफ। अगर मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगी तो फैब या मार्च में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए लूज़ हो। लिहाजा ये सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को पढ़ के, स्टडी करके फ़ैसला करें। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप इस वक्त बाइंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे नंबर्स पे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताएंगे। अगर कुछ चीज़ें हम मिस कर गए हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कंसर्न हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।